बड़ा कह रहा है कि मेरा प्यो जनाब अरबपति सी, छोटा कह रहा है मेरा प्यो जनाब गरीब तक कंगला सी। ये 1 जून 1992 को बेगम कुलसूम ने अपनी बेटी बेगम सफदर अवान के नाम पे जनाब ये करवाए थे पहले 2 फ्लैट्स। ठीक है। अच्छा, जो पंजाब के हवाले से बातें की जा रही हैं, दावे किए जा रहे हैं, ख्वाजा आसिफ भी कह रहे थे जी नवाज शरीफ की वापसी से पहले पंजाब में तब्दीली बड़ी ज़रूरी है, तो पंजाब हुकूमत क्या ख़तरे में है? पंजाब के खिलाफ कोई साजिश की जा रही है? जनाब साजिश तो इन्होंने करनी है, ये तो बुनियादी तौर पे सारे साजिशी हैं। उमरो यार है, अबू दाऊद है, मीर जाफर सादिक है। इन्होंने ऑपरेशन रिजीम चेंज भी जो है ना जो किरदार अदा किया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि 100 लित्तर और 100 छत्तर और 100 प्याज खाने के बाद भी अगर इनको अकल नहीं आई पंजाब के, तो एक दफा फिर कोशिश कर लें। एक दफा फिर अगर अपना मुंह काला करना है तो सो बिस्मिल्लाह करें। लेकिन हालात क्या दायर और कराइन ये बताते हैं कि चौधरी परवेज नई साहब का पीटीआई का इक़्तिदार पंजाब के अंदर अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके मजबूत और मरबूत है। इनकी अपनी हवा निकली है। इनके यकीन जाने बीसियों MPAs हैं कि जो इंतजार में बैठे हैं कि पीटीआई हमें श्योरिटी दे अगले टिकट की, तो वो रिजाइन देने को तैयार है। कहाँ की बातें कर रहे हैं ना, ये ना हवा में कारतूस चलाने लगे हुए हैं, नहीं से पकौड़े तलने लगे। चौहान साहब ये ठीक है। अच्छा, जरदारी साहब को मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है कि जरदारी साहब का दिमाग बड़ा तेज़ चलता है, बड़े ज़हीन है। तो ये जरदारी साहब जो बीमार हो गए अचानक से, माहौल भी सारा आपके सामने है, सूरत हाल भी आपके सामने, सिचुएशन आपके सामने, तो क्या जरदारी साहब वाकई बीमार हो गए? आपको लगता है क्या लगता है ये मुफाहमत की कड़ी? मैंने कहा नवाज शरीफ की बीमारी पे भी आपकी जमात खुल के बात करती रही ना कि नवाज शरीफ जैसे लंदन जाते हैं तो वहाँ जाते ठीक हो जाते हैं, हर किस्म का दर्द, हर किस्म की तकलीफ उनकी ख़त्म हो जाती है, प्लेटलेट्स भी ठीक हो जाते हैं। नवाज शरीफ तो पाकिस्तान का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामा है ना, सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ा फ्रेब है। उसने जो फ्रॉड और फ्रेब पिछले 4 सालों में किए हैं, बल्कि 6 सालों में, पनामा के केस से लेके आज तक, सेहत के हवाले से, अपने बयानिए के हवाले से, अपनी प्रोसिक्यूशन के हवाले से, जब जनाब बाप बड़ा कह रहा है कि मेरा प्यो जनाब अरबपति सी, छोटा कह रहा है मेरा प्यो जनाब गरीब तक कंगला सी, ठीक है। फिर जनाब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जनाब नवाज शरीफ कहता है कि जनाबे वाला ये है वो ज़राए जहाँ से हमने जनाब ये सारा कुछ खरीदा, फ्लैट्स खरीदे, अल-अज़ीज़िया बनाई और फलां बनाई और फलां बनाई। बाद में जब अदालतों ने कहा जनाबे वाला किधर है वो ज़राए, तो उन्होंने कहा भाईजान कोई नहीं है ज़राए, बाकी बस जना इसी तरह ही है। सब ये जो मरियम नवाज साहिबा की जो ये बरियत हुई है, ये अब वहाँ पे नवाज शरीफ साहब रहते हैं भी, अब ये फ्लैट ये मालिक कौन है वहाँ का, एवन फील्ड का मालिक कौन है, ये समझ आइए बात। मैं पहले भी कई दफा ब्रेक कर चुका हूँ, आज आपको फिर ब्रेक करता हूँ, क्योंकि जिस जनाब सॉलिसिटर्स के जरिए से इसमें खरीदा था ना बेगम कुलसूम अवान ने 1 जून 1992 या 1993, इन दोनों में से कोई एक साल है, 1 जून। वो सॉलिसिटर जो है ना मेरा अजीज है, सुन लें, दिल पे हाथ रख के, वो मेरा अजीज है। उन्होंने मुझे खुद अपने मुंह से बताया हुआ है कि 1 जून 1992 को बेगम कुलसूम अवान ने जेफ ग्राहम नामी शख्स से, जो मालिक था इन 17A और 1717A, तो से पहले ये बेगम कुलसूम अवान ने सारी नेगोशिएशन की, जेफ ग्राहम से खरीदे और इस बेगम सफदर अवान के जनाब नाम कराए। और आपको पता है बेगम सफदर अवान की उस वक्त उम्र कितनी थी? बेगम सफदर अवान उस वक्त 19 साल की उम्र थी, 19 साल की उम्र थी। जेफ ग्राहम खरीद कर बेगम कुलसूम ने अपनी बेटी बेगम सफदर अवान के नाम पे जनाब ये करवाए थे पहले 2 फ्लैट्स, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मैं आपसे पूछूंगा कि ये पैसे कहाँ से आए? 19 साल की बच्ची वो डॉलर्स में और पाउंड्स में करोड़पति अरबपति कैसे हुई? उसके पास पैसा कहाँ से आया? उसका जवाब भी जो है वो रेमंड बेकर ने अपनी बुक के अंदर दे दिया, मशहूर जमाना साफी, उसने अपनी बुक के कहा कि ये पैसे जो मोटरवे थी ना लाहौर रावलपिंडी इस्लामाबाद, उसमें से कमीशन खाए थे जो पैसे, उस कमीशन के पैसों से बेगम सफदर अवान के नाम नवाज शरीफ ने जना ये फ्लैट्स लगवाए थे। सारी चीजें पता है जी, ठीक है, उसने सारा कुछ साबित किया। ठीक है चौहान साहब, आज इनको फंसा दे। बताओ ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? O2
पुरानी आंख कितने मेगापिक्सल है? 576 मेगापिक्सल। अच्छा, वो कौन सा जानदार है जिसकी 5 आंखें हैं? मक्खी। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। छठी के बच्चे आपसे अच्छे, हफ्ता शाम 5 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।